रामचंद्र कृपालु भजमन। दक्षिण कोसल की भूमि तुमने अपने साहस से पाई है, इसलिए तुम उसका शासन संभालोगे। लव, उत्तरी कोसल प्रतीक्षा में है तुम्हारी बल और बुद्धि की छाया में उत्थान करने के लिए। मैं तुम दोनों की पीड़ा समझ सकता हूं, जानता हूं ये पीड़ा बड़ी है, किंतु जो बड़ी बाधा का सामना करते हैं, बड़ी पीड़ा का सागर पार करते हैं, भविष्य केवल वही रचते हैं। इसलिए शोक में समय मत गवाओ मेरे पुत्रों, इसी क्षण से अपने कर्तव्य के पालन में जुट जाओ। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे पुत्रों, रघुकुल का मान बना रहे। अंतिम कर पर महाधीर प्रभु नैन भी भर आते, मनज वही सह पीड़ा जो कर्म निभाए, रामायण गाथा यह। आपने प्रतापनगर की जनता के लिए अनेक मंगल कार्य किए। मां भगवती आपका मंगल भी करेंगी। शुभ कार्यों का फल शुभ ही होता है महाराज। सौ तो है मंत्रीवर, लेकिन न जाने क्यों ऐसे समय में मन चिंता और आशंका से डामाडोल होने लगता है। सुनिए आपने महाराज, सुनिए महाराज, आपने ये मंगल सुनी? हाँ मंत्रीवर, हाँ। महाराज की जय हो। कहो कर्णिका, शीघ्र कहो, सब कुछ कुशल तो है ना? महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रजावत्सल, प्रतापनगर के स्वामी महाराजा विराज बल्लभ के कुल में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज। महारानी और राजकुमार दोनों स्वस्थ हैं। क्षमा करें महाराज, शुभ और फलदायी कार्यों में विलंब तो होता ही है। आज छठी है। ग्रहों, नक्षत्रों, राशि और लग्न के अनुसार बालक के भविष्य की स्थिति सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। आगे ही आगे निश्चित रूप से बालक का भविष्य उज्जवल है महाराज। केवल इतना ही नहीं, ये बालक अपने सत्कर्म, सद्विचार और पुरुषार्थ से वैश्य वंश को गौरव प्रदान करेगा। ये अपने कुल का और वंश का उद्धारक बनेगा महाराज। एक बार ताली बजाएं सभी। अग्रसेन, अग्रसेन, अति उत्तम। मैं भी आपको यही कहना चाह रहा था महाराज। यह तो उत्तम नाम है महाराज। बालक अग्रसेन की कुंडली देखकर ज्योतिषी ऐलान करते हैं कि ये बालक परम प्रतापी प्रजापालक महान शासन बनेगा और इसका कुल इसके नाम से जाना जाएगा। बालक अग्रसेन को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुनि तांडेय के आश्रम में भेजा जाता है, जहां से युवा अग्रसेन अच्छा शासक और मार्गदर्शक बनने के गुण लेकर निकलते हैं। तांडव
परम ऋषि आश्रम में शस्त्र सीखे सारे, दिव्य अस्त्र से धनुर्कला संग रण संचालन भी न्यारे, नीति शास्त्र संग राजनीति। विवाह का प्रस्ताव नागराज के पास भेजा है क्या? देवराज इंद्र के साथ मेरा विवाह? असंभव। क्यों? समस्त वैभव के अधिपति देवराज में ऐसी क्या कमी है कि तुम उसे अपने योग्य नहीं मानती? देवराज के अंतःपुर की भीड़ में सम्मिलित होने की कोई आकांक्षा नहीं है मुझे। ऐसा वैभव नहीं चाहिए। देवराज इंद्र शक्तिशाली तो है ही, अत्यंत अहंकारी भी है। यदि नागराज ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह क्रोधित होकर कोई भी अनिष्ट कर सकते हैं। मैंने जिन भुजाओं की कामना की है उनमें देवराज के किसी भी संभावित दुस्साहस का प्रतिकार करने की पर्याप्त क्षमता है। अरे प्रगल्भा, तुझे ज्ञात नहीं, राजकुमारी ने मन में तो प्रतापनगर के युवराज को बसा रखा है। अब वहां किसी अन्य के लिए स्थान कहाँ? नागराज का दूत विवाह का प्रस्ताव लेकर प्रतापनगर के लिए प्रस्थान भी कर चुका है। सभी एक बार जोरदार ताली बजाई अग्रसेन महाराज जी महादेवी जी के साथ होकर एक बार सभी जोरदार ताली बजाई। नागराज का इतना दुस्साहस कि मेरे प्रस्ताव की अवहेलना करे। नागराज और अग्रसेन, तुम दोनों को इसका भयंकर मूल्य चुकाना पड़ेगा। शान है जो अग्रवाल समाज की, मान मान और शान है जो अग्रवाल समाज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। आन बान और शान है जो अग्रवाल समाज की। मान मान और शान है जो अग्रवाल समाज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। मिलकर सारे जय बोलो अग्रसेन महाराज की। मात भगवती देवी और बल्लभ सेन के जाए, नागवंश की राजकुमारी माधवी के संग ब्याहे। मात भगवती देवी और बल्लभ सेन के जाए, नागवंश की राजकुमारी माधवी के संग ब्याहे। तीन लोक में फैली ख्याति अग्रवंश सम्राट की।
बनकर अपने राज्य का भार संभालते हैं। उस समय क्षत्रिय धर्म में आहुति के रूप में पशुओं का बलि महाराजा अग्रसेन पसंद नहीं करते थे। इसी कारण उन्होंने क्षत्रिय धर्म त्याग कर वैश्य धर्म स्वीकार किया और कुल देवी लक्ष्मी जी के मतानुसार उन्होंने अग्रवाल समाज की उत्पत्ति की और इसी वजह से उन्हें अग्रवाल समाज के जन्मदाता देव का दर्जा मिला। अग्रसेन सभासदों, ईश्वर की असीम कृपा और मां भगवती के आशीर्वाद से हमारे राज्य में चतुर्दिक शांति है। गुप्तचरों का कहना है कि प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी और समृद्ध है। इसके उपरांत भी अगर आप प्रजा के हित में कोई प्रस्ताव देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये सब तो उत्तम है महाराज, परंतु आपके पिताश्री की एक इच्छा थी। कोई मनुष्य आपका प्रतिद्वंदी बनकर आपका इंद्रासन प्राप्त करने का प्रयास तो नहीं कर रहा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं। मेरी चिंता का कारण भी अज्ञात नहीं है आपसे, और मृत्यु लोक तो आपका आना जाना लगा ही रहता है। नहीं देवराज, बहुत समय से मेरा उसोर जाना नहीं हुआ है। कारण यह है कि अग्रोहा के निपुण और दक्ष है। नारायण नारायण, शांति से मेरे प्रयोजन की सिद्धि का यह अर्थ नहीं है देवराज। सभी जानते हैं कि जहाँ कलह और विवाद होता है मैं उसे शांत करने का प्रयास करता हूँ, परंतु जहाँ पहले से ही शांति हो वहाँ मेरे करने लायक क्या शेष रह जाता है। ये सभी जानते हैं कि आप कलह को समाप्त करते हैं, किंतु कुछ ये भी जानते हैं कि वो आप आराम भी करते हैं। तो देवर्षि, आप अपनी लीला का प्रसार करें और वहां अशांति का। नारायण नारायण, मैं भला अनर्थ का भागी क्यों बनूं? महाराज अग्रसेन तो निर्माण की नई ऊंचाइयों की खोज में संलग्न है। वहाँ हर एक व्यक्ति एक ईंट और एक मुद्रा भेंट कर अपने समाज को समृद्ध बनाने में जुटा हुआ है। जहाँ मानवीय भावना इतनी यशस्वी, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल, समृद्धि और शांति का निवास है। मेरी इच्छा के विरुद्ध समृद्धि का निवास अग्रसेन के राज में कैसे संभव है? प्रणाम देव, आपने मुझे स्मरण किया? करना पड़ा देवी समृद्धि, स्मरण करना पड़ा। आपने तो मेरे लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। मैंने उत्पन्न किया है आपके लिए? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ, ये सत्य है और ये सब मृत्यु लोक से आया है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझी। ना समझने जैसा अभिप्राय है ही नहीं देवी समृद्धि। अस्थायी निवास इंद्रपुरी है और मुझे सुनने में आया है कि तुम अग्रोहा नगर के राजा अग्रसेन के यहाँ निवास करने लगी हो। अगर तुम ऐसे ही अन्यत्र निवास करने लगी तो इंद्रपुरी की शोभा का क्या होगा? क्या हम संकट में नहीं आ जाएंगे? ओह, तो देवराज को महाराज अग्रसेन से संकट की आशंका है कि कहीं वे आपके इंद्रासन पर अधिकार न कर ले। तुम्हारे वहाँ निवास करने से शंका स्वाभाविक है, किंतु मेरा वहाँ निवास करना मेरे वश में कहाँ है प्रभु? मैं तो महालक्ष्मी की अनुचरी हूँ। जिस प्रकार महालक्ष्मी को राजा अग्रसेन के राज्य में निवास करने से रोकना आपके वश में नहीं है, उसी प्रकार महालक्ष्मी का आंचल त्यागना मेरे वश में नहीं है। अर्थात उत्तेजित ना हो प्रभु। मनुष्य, देव, गंधर्व, किन्नर सभी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जहाँ मानव धर्म का पालन होता है, जहाँ राजा और प्रजा दोनों का चरित्र उज्जवल हो, सभी संभाव के समर्थक हो, प्रीति, रीति और नीति की त्रिवेणी जहाँ प्रवाहित होती हो, बकरी और बाघ जहाँ एक घाट पानी पीते हो, महालक्ष्मी के साथ मैं वहाँ निवास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ प्रभु। और ये सारी स्थितियाँ
राजा अग्रसेन के राज्य में विद्यमान है। तो तुम भी प्रतिबद्ध हो, महालक्ष्मी और धरती भी प्रतिबद्ध है। धरती भी कल तुम्हारी ही भाषा बोली, कह रही थी जहां मनुष्य परिश्रमी, पुरुषार्थी, परहित चिंतक हो, जहां सेवा भावना प्रधान हो, जहां मानव धर्म को लोग परम धर्म समझते हो, ऐसे राजा अग्रसेन के स्थान को मैं प्रकृति के नियमों से प्रतिबद्ध हूं। धरती ने भी सत्य ही कहा है प्रभु। सत्य, सत्य, तुम सब सत्य मार्गी हो और मैं, तुम जा सकती हो। जैसी प्रभु की इच्छा। अब इंद्र के दरबार में नागराज प्रस्तुत हो रहे हैं। कौन? मेघराज? हाँ प्रभु, मैं मेघराज। मृत्युलोक में अग्रवा राज्य की धरती पर बरसने जा रहा हूँ प्रभु। उस तेजस्वी और महाप्रतापी कहे जाने वाले राजा अग्रसेन की धरती पर बरसने जा रहे हो? हाँ प्रभु, वही। क्या हो गया है सभी देवी देवताओं को? जिसे देखो वो राजा अग्रसेन की नगरी की ओर भागा जा रहा है और मेरे लिए संकट बढ़ता जा रहा है। प्रभु, राजा अग्रसेन के पुण्य प्रताप से जिस वातावरण की सृष्टि वायुमंडल में हुई है, उस प्रक्रिया के अनुरूप मुझे वहां जाना आवश्यक है प्रभु। नहीं मेघराज, तुम वहां नहीं जाओगे। देखता हूँ तुम्हारे जाए बिना धरती क्या करती है। किंतु प्रभु, यदि तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंद्रपुरी से हटाकर मृत्युलोक भेज दूंगा, जहाँ तुम्हें प्रलय पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा। मेरी जल का क्या होगा प्रभु? अब तुम यही गरजोगे और यही बरसोगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अग्रसेन महाराज की, ताई अग्रसेन महाराज जी की सभा लगी और उन्हीं का निर्देश है कि आज महालक्ष्मी की तपस्या करें। यही करता हूँ मंत्रीवर, यही करता हूँ। मैं आज ही भगवती की शरण में चला जाता हूँ, किंतु इस विपदाग्रस्त देवी को राज्य के भंडार से अन्न की व्यवस्था करा दें। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज भगवती माँ का पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। बड़ी सुंदर सी प्रस्तुति हमसे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्रवसने देवी विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते।
पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। मातेश्वरी, मातेश्वरी, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो मातेश्वरी, क्या अपराध हुआ मुझसे जो तुम मुझसे रूठ गई? क्या पाप किया मैंने जो तुम मेरे राज्य से विमुख हो गई? बोलो, बोलो माँ भगवती, बोलो। उठो राजन। राजन, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम जैसे पुण्य आत्मा तो पाप कर ही नहीं सकते। तो मातेश्वरी, फिर किस कारण यह दास तुम्हारी कृपा से वंचित रहा? ऐसा नहीं है राजन, ये तो मात्र तुम्हारी परीक्षा थी। सुख वैभव प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अहंकारी हो जाता है, फिर पाप कर्म करने लगता है और उसकी चरित्र की उज्ज्वलता नष्ट हो जाती है। चरित्र की उज्ज्वलता नष्ट ना हो और चरित्र अधिक से अधिक महान बने, इसीलिए तुम जैसे योग्य पुरुषों को और योग्य बनाने के लिए ही उनकी परीक्षा ली जाती है, और तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो राजन। ये सब तुम्हारी कृपा और आशीर्वाद का फल है मातेश्वरी। कृपा और आशीर्वाद भी तुम जैसे योग्य पात्र को ही प्राप्त होता है राजन। तुमने अपनी मानवीय भावनाओं और सच्चरित्र से ये सिद्ध कर दिया है कि सत्ता, अधिकार, धन, वैभव तथा विलास सामग्री तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम देवराज। मातेश्वरी ने उचित ही कहा है राजन कि योग्य व्यक्ति की ही हमेशा परीक्षा ली जाती है। अयोग्य की परीक्षा लेने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। देवर्षि, आप कहाँ से प्रकट हो गए? क्या बताऊं माते, देवी देवताओं की माया और मृत्यु लोक के प्राणियों की गतिविधियों के बीच अनावश्यक रूप से मैं भी लिप्त कर लिया गया हूँ। लोगों का हित करते करते स्वयं मेरा हित हो गया है। लोग मुझे जल में आग लगाने वाला और लगाई बुझाई करने वाला नारद मान लेते हैं। मैं तो यहाँ देवराज को लाया था, पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही राजा अग्रसेन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देवराज, लगता है राजा अग्रसेन से भेंट करने आए हो। अब इनका पुण्य भी आपके पुण्य के समकक्ष हो गया है। निकट भविष्य में इंद्रासन इन्हें सौंपना पड़ सकता है। मैंने इन्हें पहचान लिया है महादेवी, इन्हें इंद्रासन की आवश्यकता ही नहीं। जिनका मन मानव पीड़ा से आहत होकर सेवा में रंग चुका हो, जो पूर्ण रूप से मानव धर्म के प्रति समर्पित हो चुका हो, ऐसे महान प्राणी को इंद्रासन तो क्या किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं। ऐसे महामानव के पद तो कोटि कोटि इंद्रासन बिखरे पड़े रहते हैं। मैं अपने व्यवहार पर लज्जित होती, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करे देवराज। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ राजा अग्रसेन। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ये वर्ष तुम्हारे नाम से होगा। इसको सभी दिवाली पूजा करें।
और मैं तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली कुल देवी हूँ। मातेश्वर जोरदार ताली। मैं धन्य हो गया मातेश्वर। बोलिए अग्रसेन महाराज की। ने गर्ग मुनि के आदेश से अपने राज्य मैं अग्रसेन पुत्र श्री वल्लभ सेन आज से क्षत्रिय धर्म का परित्याग करता और वैश्य धर्म को स्वीकार करता। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता कि आज एक बार सभी दोनों हाथों की ताली बजाई और ताली बजा के आनंद लो। भी अग्रोह में आता यश राजा के गाता था, एक ईट संग 1 रुपया भर घर से पा जाता था। सैन्य प्रशिक्षण उत्तम शिक्षा जन जन को अनिवार्य बनी, पूरा राज्य सैन्यवत शिक्षित प्रतिरक्षा की नीति घनी। बरस रही थी वैभव धारा लक्ष्मी के वरदान की, यह गाथा है अग्रवंश के गौरव की अनुमान की। ताली बजाते हुए गौतम से गोयन कह जाते, वत्स से बंसल हुए, कौशिक ऋषि से कंसल कहते, ऋषियों के सम्मान से। 18 गोत्र के भेद बताए, सुन लो सारे ध्यान से। शांडिल्य से सिंघल कहते, मंगल से मंगल हुए, जैमिनी से जिंदल आए, ताटे से पिंगल हुए, और अब ऋषि से ऐरण आते, कहता हूँ परमाण से। 18 गोत्र के भेद बताए, सुन लो सारे से धारण कहलाए, मुदगिल से भंगल हुए, ऋषि वशिष्ठ से बिंदल आए, मैत्री से मित्तल हुए, कश्यप ऋषि से कुच्छल आए, राम मिले गुणगान से। 18 गोत्र के भेद बताए, सुन लो सारे ध्यान से। नागेंद्र से नागल कहते, सायल मत कुल शेष है, राकेश कौशिक अग्रवंश की महिमा बड़ी विशेष है। अग्र केसरी कुटुंब कहे कि मिलती मुक्ति दान से। 18 गोत्र के भेद बताए, सुन लो सारे ध्यान से। 18 गोत्र के भेद बताए, सुन लो सारे ध्यान से। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। स्वामी जय श्री अग्रहरे, कोटि कोटि नतमस्तक, कोटि कोटि नतमस्तक, सादर नमन करे। ओम जय श्री अग्रहरे। सभी ताली ताली करके आंखें बंद करें। कम दर्प वल्लभ जय, प्रभु नर